अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गोलू एंड मिमी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पैरट जब बोलना शुरू करता है तो वो हमारे सामने क्यों नहीं बोलता। बहुत से फॉलोअर्स ने मुझे कमेंट करके बताया कि हमारा पैरट अब बोलना शुरू हो गया है, वो 6 महीने या 8 महीने का हो गया है, लेकिन जब हम उसके साथ या सामने बात करते हैं फ़ेस टू फेस तो वो नहीं बोलता। या फिर जब हम कैमरा ऑन करते हैं, जैसे कि ये गोलू है, तो कैमरे के सामने ये बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि ये फ़ेस टू फेस भी टॉकिंग पर आ जाए। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि पैरट कब बोलना शुरू करते हैं। एक्चुअली पैरट जो होते हैं वो सोशल बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी जंगल में भी ये एक दूसरे को बुलाते हैं तो कॉलिंग साउंड निकालते हैं और एक दूसरे को कॉल करते हैं। लेकिन जब ये टेम हो जाते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारी आवाज़ें सुनते हैं, तो हमारी ही आवाज़ों को कॉपी करना शुरू हो जाते हैं। अब जितना अच्छा आपका बर्ड गुड लिसनर होगा, वो उतना ही अच्छा वर्ड्स को बहुत जल्दी कॉपी करना सीखने लगेगा। मैंगो। अब ये देखिए मेरे पास इस वक्त ये 3.5 साल का गोलू है और गोलू बहुत अच्छी बातें करता है, बहुत सारे अल्फाज बोल लेता है, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन करो तो वो अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। और ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, गोलू कैमरे के सामने भी बोलता है, लेकिन इसको हर बार कैमरा ऑन करने पर ये अपनी टॉकिंग पर आ जाए उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये है मैंगो। मैंगो 1 साल 3 महीने का हो गया है और ये बहुत अच्छी लिसनिंग पर है, यानी ये बहुत अच्छे से सुनता है। लेकिन मैंगो ने अभी वर्ड्स को कॉपी करना नहीं शुरू किया है, ये सिर्फ अभी मेरी आवाज़ को गौर से सुनता है। मैंगो, मामा क्या कह रही हैं? मैंगो का, मैंगो का, मामा पास आने। मैंगो, मैंगो, ये देखिए मैंगो बहुत अच्छे से सुनता है, समझता है। मैंगो को मम्मा पास आने। मैंगो, मम्मा पास आने। मैंगो को तो वैसे ही मम्मा पास आना होता है। अच्छा मैंगो, शो मी योर विंग्स। मैंगो, शो मी योर विंग्स, बिग विंग्स। मैंगो थोड़ा सा दूर जाओ, हाँ यहाँ बैठो, मम्मा आपको वीडियो बनाएंगे। मैंगो, शो मी योर विंग्स, बिग विंग्स। मैंगो को शो मी योर विंग्स की भी मैंने ट्रिक सिखाई हुई है। वो जब मैं इसको ट्रीट दिखाती हूँ, लाइक मेरे पास इस वक्त अमरूद का एक पीस है, मैंगो खाने। मैंगो, शो मी योर विंग्स। सब के सब मेरे पास आना शुरू है। मैंगो, शो मी योर विंग्स, बिग विंग्स। इस वक्त मैक्सी भी मेरे पास आ गई है और गोलू तो मेरे हाथों पर आके बैठ गया। इधर 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 बैठो। हाँ ये देखेंगे तीनों के तीनों मेरे पीछे आना शुरू हो गए। अच्छा, बर्ड को जब आप खाना देते हैं तो ये देखिए मैंने इनको थोड़ी देर पहले एक एक पीस ऐसे आम का दिया था कि आपका बर्ड अगर खाने को ज़ाया करता है तो आप उसे बहुत ज़्यादा मत डाल के दीजिए, आप उसे थोड़ा थोड़ा बस एक पीस, लाइक ये इस तरीके से मैंने इनको डाल के दिया था और तीनों ने सुकून से खा लिया। बजाय इसके कि हम जितना ज़्यादा बर्ड को खाना ज़्यादा से ज़्यादा डाल के देते हैं तो वो उसको काट काट के फेंकता ही रहता है और ज़ाया करता है। मैंगो, शो मी योर विंग्स, बिग विंग्स। शो मी योर विंग्स, बिग विंग्स। गुड बॉय, आई लव यू। बस एक बाइट मिलेगा, एक बाइट मिलेगा। मैक्सी आपको क्यों दूँ? पहले सलाम करो मैक्सी, नीचे उतरो। मैक्सी सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। मैक्सी को भी एक बाइट मिलेगा। मैंगो मैक्सी को बहुत अच्छे से ट्रीट लेने पर रिएक्ट करना आता है और गोलू इस वक्त अमरूद का इतना दीवाना है कि उन दोनों को मार के लेने के लिए आ गया है। गोलू हाय कर दो। हाय, हाय, सलाम करो, सलाम करो, पहले मुंह से सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। गोलू सलाम करो। अच्छा पीकाबू कर दो। गोलू कहाँ है? गोलू को ढूंढो। अब ये देखें कैमरे के सामने गोलू इतना शाय हो जाता है। गोलू कहाँ है? गोलू को ढूंढो। नहीं बोल लेना, ठीक है, कट्टी हूँ मैं अभी जा रही हूँ, आप नहीं बोल लेना। गोलू को नहीं खाना ना, पीकाबू कर दो। गोलू कहाँ है? गोलू को ढूंढो। वो देखो मैक्सी ना पहले ही शेक हैंड करिए कि मुझे एक और बाइट चाहिए। मैक्सी सलाम करो। मैक्सी अस्सलाम वालेकुम। ओह माय गॉड, गोलू बुरी बात, बुरी बात, काटते नहीं है ना। तो आपने पीकाबू किया? नहीं किया ना आपने पीकाबू। पीकाबू कर दो। गोलू कहाँ है? गोलू को ढूंढो। पीकाबू कर दो, फिर मम्मा आपको देंगी। गोलू कहाँ है? गोलू को ढूंढो। गोलू को खाने। अच्छा हाय कर दो।
हाय। सही से करो, हाय। अच्छा हाय कर दो, हाय। हाय। अब ये देखिए, ये छोटा सा वर्ड था हाय, जिसे गोलू ने बोल लिया आसानी से। लेकिन जितने ज़्यादा बड़े और मुश्किल वर्ड्स होते हैं, उनको पैरट आपके सामने इन फ्रंट बोलते हुए घबराता है। ये लो। और जब आपका पैरट 4-5 महीने का हो जाता है, 6 महीने का हो जाता है, तो टेम होने के बाद वो मुँह ही मुँह में जो अल्फाज सीख रहा होता है, उनको प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। और आपको ऐसा लगता है कि आपका पैरट मुँह ही मुँह में कुछ कह रहा है, लेकिन आपको वो वर्ड समझ नहीं आते। मैक्सी आओ, मम्मा देंगी। गोलू को खाने दो। मैक्सी आओ, गोलू को तंग नहीं करो, लड़ाई हो जाएगी। आ जाओ, मम्मा आपके लिए लेकर आती हैं। गोलू को अमरूद बहुत पसंद है और गोलू मैक्सी को नहीं खाने देगा, मैंगो को भी नहीं खाने देगा। अब देखते हैं कि मैंगो मैक्सी से छीन लेते हैं, लड़ाई करते हैं। मैक्सी से तो गोलू निमट लेता है, लेकिन मैंगो के आगे हार मान लेता है। और जब मैंगो आता है तो गोलू पीछे हट जाता है। लेट्स सी अभी क्या करते हैं। एनी हाउ, जब आपका पैरट 5-6 महीने का हो जाता है तो वो मुँह ही मुँह में अल्फाज को प्रैक्टिस करने लगता है और आपको लगता है कि वो कुछ बोलना चाह रहा है। ऐसे में आप उन अल्फाज को जो आप उससे रोज़ बोलते हैं, उनको रिपीट करना शुरू कर दें, ताकि आपका बर्ड उन्हें सुनता रहेगा तो वो अल्फाज को पक्के से याद कर लेगा। और फिर वो केज में आप देखते होंगे कि केज के अंदर अकेले में बोल रहा है, लेकिन आपके सामने नहीं बोल रहा। तो ये लर्निंग का फर्स्ट स्टेप होता है। छोड़ दिया आपने, हैं गोलू? बस डर गए। फिर जब आपका पैरट उन अल्फाज को पक्के से याद कर लेता है, तो फिर आप देखेंगे कि वो केज से बाहर भी बोलना शुरू हो गया है। लेकिन हर चीज़ को सीखने में, करने में टाइम लगता है। पैरट एक ही दिन में कुछ भी नहीं सीख लेता। लेकिन अगर आपका पैरट केज के अंदर बोलना शुरू हो गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप उसको और वर्ड्स भी सिखाना शुरू कर दें। उसके साथ बातें किया करें रूटीन में, सुबह शाम आप उन अल्फाज को बोला करें जो आप उन्हें सिखाना चाहते हैं। गोलू, गोलू कम। गोलू, गोलू को खाने, गोलू को खाने। अब जैसे मैं गोलू से बोला करती थी गोलू कम, तो गोलू गोलू को ये अल्फाज भी बोलने आते हैं, गोलू कम। और क्या बोलना आता है गोलू को? मैं गोलू से कहा करती थी पप्पी दे दूंगी, तो गोलू को ये भी बोलना आता है, पप्पी दे दूंगी। लेकिन इस वक्त मैंगो चूंकि साथ साथ है और गोलू को परेशानी है कि ये अमरूद मैंगो ले लेगा। गोलू सलाम करो, गोलू हाय कर दो। हाय। ये हाय जो बहुत सिंपल वर्ड है, ये हर वक्त बोल लेता है, लेकिन जितने डिफिकल्ट वर्ड है वो गोलू अकेले में बहुत अच्छे से बोलता है। इवन गोलू मैं तोता पोयम भी पूरी पूरी गा लेता है। देखो गोलू को अमरूद लेने चला गया, आप जो छोड़ कर आई है ना, ये तो बुरी बात होती है। मैक्सी नीचे उतरो। अभी अमरूद के पीछे लड़ाई हो रही है। अमरूद इनका फेवरेट है। गो गो दे। आप भी जो बर्ड शौक से खाता है फ्रूट, तो आप उसको एज अ ट्रीट यूज़ किया करें। यानी जो आप उनको सिखाना चाहते हैं, तो आप उनको फॉर एग्जांपल कोई अल्फाज आपने पैरट को कहते हैं कि बोलो, उसके बाद ट्रीट मिलेगी, तो आप उन्हें कहें मैंगो। या फिर इनको कोई ट्रिक सिखाना चाहते हैं, इनको हार्डनेस की प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं, तो भी आप एज अ ट्रीट उस फ्रूट को यूज़ कर सकते हैं। और इस वक्त चेरी मुझे पीछे से पुश कर रहा है। चेरी कौन है? मैक्सी, मैक्सी कम, इधर आओ। मैक्सी कम, मैक्सी कम। मम्मा पास कौन आएगा? मैक्सी टर्न, टर्न। गुड गर्ल, आई लव यू। अच्छा बोलो ना, आई लव यू। सलाम करोगी? अस्सलाम वालेकुम। चेरी कम, आओ। ये लो चेरी कम। ये सारे के सारे दीवाने अमरूद के। चेरी हाय कर दो, हाय, हाय कर दो, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। बोलो। ये लो मैंने इनको दे दिया। अब एक अमरूद के पीछे ये सारे के सारे लड़ाई करेंगे। चेरी आपको नहीं दिया? चेरी आपको नहीं दिया? गोलू, गोलू को खाने। गोलू हाय कर दो, हाय कर दो। हाय करोगे खाली, सलाम लाम नहीं करना। सलाम कौन करेगा? कट्टी हूं मैं आपसे। सलाम भी नहीं कहना मम्मा को। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। बस जल्दी है, अमरूद लेने की जल्दी है, कौन सलाम करे, बस जल्दी से खा लो।
मैंगो मैक्सी वहाँ अपना खा रहे हैं। गुल को अमरूद पसंद है। गुल को अमरूद बहुत पसंद है, मैंगो मैक्सी को भी पसंद है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे इनकी टॉकिंग के बारे में कि पैरेट जब आपका वर्ड सीखने लगता है तो सबसे पहले वो अकेले में बोलता है, उनको प्रैक्टिस करता है, और उसके बाद वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उन अल्फाज को पक्का करता जाता है और फिर आपके साथ भी सामने भी बोलने लगता है। सोशल मीडिया पर आप जिन पैरेट्स को टॉकिंग करते देखते हैं तो अमूमन वो पैरेट्स एडल्ट होते हैं, यानी कि वो 3 साल से ऊपर के होते हैं, 4 साल 6 साल। यानी जितना पैरेट आपके साथ वक्त गुजारेगा, अल्फाज को सीखता जाएगा, आपके साथ उसका ट्रस्ट बढ़ता जाएगा, तो वो आपके सामने भी बोलता जाएगा। पैरेट को सबसे ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से वो घबराता है, और जब वो केज से बाहर आता है तो उसका फोकस और बाकी सारी चीज़ों पर चला जाता है, क्योंकि वो बाय नेचर एक प्रे एनिमल है जिसका शिकार किया जाता है। इस वजह से उनकी कान चौकन्ने हो जाते हैं, यानी कि उनका फोकस हो जाता है कि बाहर क्या आवाज़ आ रही है, क्या क्या चीज़ें इधर उधर हो रही हैं, कौन करीब से गुज़र रहा है। तो वो टॉकिंग पर इतना डायरेक्ट फोकस नहीं कर पाते। जबकि वो केज में होते हैं तो उनका सारा फोकस टॉकिंग पर होता है, क्योंकि वो उनका सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस है। उन्हें पता है यहाँ ना उनको कोई तंग करेगा, ना कोई हाथ लगाएगा, ना उनको कोई पीछे से पकड़ेगा। तो इसी वजह से आपका पैरेट अकेले में केज के अंदर सबसे ज़्यादा बोलता है। फिर जब आप उसको बाय द टाइम प्रैक्टिस कराते रहेंगे तो केज से बाहर भी वो आप उससे बातें करते रहेंगे और उसको एक सेफ़ माहौल देंगे, एक ऐसा माहौल जिसमें उसको कोई तंग ना करे, उसकी कमर पे कोई हाथ ना फेरे, कोई उसको कडल्स ना करे, उसे इस बात का पूरा भरोसा हो कि कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। घर में ऐसे बच्चे हैं तो उनको आप ट्रेन करें कि पैरेट को आपने पीछे से हाथ नहीं लगाना है, उसकी टेल को टच नहीं करना है, उसके करीब में तेज़ी से भाग के नहीं जाना है, या बॉल वगैरह नहीं फेंकनी। तो इससे ये होता है कि पैरेट का कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है। आप पैरेट को एक स्पेस दीजिए, उसकी एक पर्च बना कर रखिए जहाँ वो मुस्तकिल बैठा रहे, और उसके जो पर्च हो वो ऐसी जगह रखें जहाँ उसे सेफ फील हो कि उसके पीछे से कोई नहीं गुजरेगा, और उसकी पर्च थोड़ी हाइट पर हो। ऐसा करने से पैरेट को जब अपनी सेफ प्लेस फील होती है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाता है, और फिर वो अल्फाज जो सीख चुका होता है और केज के अंदर बोलता है वो केज के बाहर भी बोलने लगता है, और फिर वक्त के साथ साथ वो आपके हाथ पर आपके सामने भी बोलना शुरू हो जाता है। अगर आपका पैरेट बोलना शुरू हो गया है, वो 5 महीने 6 महीने या 1 साल का है, तो आप उसके साथ प्रैक्टिस जारी रखिए। और अगर आपका पैरेट अभी तक बोलना नहीं शुरू हुआ है तो तब भी आपने हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि पैरेट बाय नेचर वर्ड्स को कॉपी करते हैं, और उन अल्फाज को जो आप उनसे रोज़ बोलते चले जाएंगे वो बहुत जल्दी सीखना शुरू कर देते हैं। कुछ पैरेट्स 1 साल की उम्र तक बोलने पर आ जाते हैं, और कुछ पैरेट्स 1.5 साल की उम्र में बोलने पर आते हैं। लेकिन आप ये सोचकर कि मेरा पैरेट 8 महीने 9 महीने का हो गया है, अभी तक नहीं बोला, तो आप उसे प्रैक्टिस कराना छोड़ देते हैं, तो ये सही नहीं है। आप अपने पैरेट को प्यार दीजिए, तवज्जो दीजिए, उसको एतमाद दीजिए, उसका भरोसा जीतिए। फिर वक्त के साथ साथ आपका पैरेट आपके साथ कंफर्टेबल होता जाएगा, तो आपके बातों को बहुत जल्द कॉपी करना शुरू कर देगा और बहुत जल्द अच्छी टॉपिक पर आ जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और गोलू इसका खाने में बिजी है और बिल्कुल भी बोलने के मूड में नहीं है। और हाँ, पैरेट अपनी मर्जी से बोलते हैं, अपने टाइम पर बोलते हैं जब वो रिलैक्स्ड होते हैं, और इसलिए उनके साथ ज़बरदस्ती करना भी ठीक नहीं होता। उनको प्यार से रखेंगे तो वो भी प्यार से आपको रिप्लाई करेंगे।